अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ल्स लॉ। पहले हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हैं। बॉयल्स लॉ भी गैसेस के अकॉर्डिंग है और ये जो चार्ल्स लॉ है ये भी गैसेस के अकॉर्डिंग ही है। ये लॉज जो है वो सिर्फ गैसेस पे ही एप्लीकेबल हैं। चार्ल्स लॉ में हमने जो है वो रिलेशनशिप स्टडी किया वॉल्यूम और टेम्परेचर का, और इसमें प्रेशर को क्या रखा गया है, कांस्टेंट। जिस तरह बॉयल्स लॉ में जो रिलेशनशिप है वो स्टडी किया गया था प्रेशर और वॉल्यूम का, और उसमें टेम्परेचर को क्या रखा था, कांस्टेंट। इसीलिए प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर का चार्ल्स लॉ पर कोई इफेक्ट नहीं है। इसके बाद आगे जो इसकी स्टेटमेंट है वो ये है कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, अब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी भी गिवन मास ऑफ गैस के लिए उसका वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। अब ये यहाँ पे लिखा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम एंड T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर एंड P स्टैंड्स फॉर प्रेशर एंड दैट इज कांस्टेंट। आगे जब हमने इसको सॉल्व किया तो आगे आ गया V। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया और ये K लगा दिया। ये क्या है, ये K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट की जब हमने वैल्यू निकाली तो वो किसके इक्वल आ गई, V ओवर T के। तो हमने आगे देखा कि V1 ओवर T1 किसके इक्वल है, K के। V2 ओवर T2 किसके इक्वल है, K के। तो जब ये कांस्टेंट सेम है तो वेरिएबल भी क्या होंगे, सेम। तो ये इसकी फाइनल इक्वेशन आती है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये जो है ये चार्ल्स लॉ की फाइनल इक्वेशन है। ये आपकी बुक पे लिखा है, द रिलेशनशिप बिटवीन volume and temperature keeping the pressure constant was also studied. French scientist J. Charles in 1787 presented his law that states the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature if the pressure is kept constant. When pressure P is constant, the volume V of a given mass of a gas is proportional to absolute temperature T। मैथमेटिकली लिखा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आपने इस तरह से लिख दिया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। या फिर V इज इक्वल टू के टी, V ओवर T इज इक्वल टू K। K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे उन्होंने लिखा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर T1 से T2 होगा तो वॉल्यूम भी V1 से V2 हो जाएगा। तो ये V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K और V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K। जब जो कांस्टेंट है वो सेम है तो फिर उनके वेरिएबल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये है आगे उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में आपने क्या किया, आपने जो है वो एक गैस ली, एक कंटेनर में आपने उसको बंद कर दिया उस गैस को, और उसका जो ऊपर आपने पिस्टन लगाया, ये जो ऊपर पिस्टन है ये मूवेबल है कि आप उसको मूव कर सकते हैं। अब जो पहला वॉल्यूम था इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वॉल्यूम V1 वो कितना था 50, और टेम्परेचर T1 कितना था 25। अगर आपने क्या किया, हीट अप किया सिलेंडर को और टेम्परेचर कितना कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम भी कितना हो गया 62। मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो उससे क्या हुआ, वॉल्यूम भी बढ़ गया। ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। यहाँ पे उन्होंने आपको बताया है आगे कि कभी भी आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो हमेशा आप क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस को पहले केल्विन में चेंज करेंगे, फिर आप उसको आगे से कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो चार्ल्स लॉ है ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और ये इसकी स्टेटमेंट्स, तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, ये चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन, ये इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। ये जो दोनों लॉज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉज लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, और ये जो स्टेटमेंट है लॉ की, इस स्टेटमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो वर्टेड इन्वर्टेड कॉमर्स में इस लॉ की स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको आपने एज इट इज़ याद करना है। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको लर्न करना है। और ये इसकी मैथमेटिकल वेरिफिकेशन भी, और इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और साथ में ये उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये आपने सारी चीज़ें जो हैं वो इस लॉ की ये अच्छे तरीके से आपने लर्न करनी है।